और यूपी में फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 542 नए मरीज मिले। एक्टिव केसेस की संख्या पहुंची है 3,396। पिछले 24 घंटे में 542 नए मामले और कुल एक्टिव केसेस 3,396। और आपको यह भी बताएं कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने अपने आवास पर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में हर ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरों में वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारी या कर्मचारी की तैनाती के निर्देश दिए। ये नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की जांच की जाए। संदिग्ध पाए जाने पर उनके क्वारंटीन की व्यवस्था की जाए और आरटी-पीसीआर जांच कराते हुए कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार एक्शन लिया जाए। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि हर जिले में एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल की उपलब्धता सुनिश्चित रहे। आवश्यक मानव संसाधन और उपकरणों की व्यवस्था भी की जाए। हालांकि बैठक में साफ कहा गया कि पर्व और त्योहारों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन कोविड संक्रमण के दृष्टिगत लोगों को जागरूक किया जाए। बिना स्थानीय प्रशासन की पूर्वानुमति के कोई भी जुलूस और कार्यक्रम या सार्वजनिक समारोह आयोजित न किए जाएं। इन आयोजनों में हाई रिस्क कैटेगरी जैसे 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, 60 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्ग और कोमॉर्बिडिटी यानी एक से अधिक गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोग शामिल होने से बचें। और साथ ही बैठक क्लास 1 से 8 तक के कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय और निजी स्कूलों में 24 से 31 मार्च तक होली की छुट्टी रखने पर भी हुई। अनुभव शुक्ला के पास चलते हैं। लखनऊ से लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। अनुभव, ये बहुत दिनों बाद कोविड को लेकर इतनी गंभीर मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री ने उसे चेयर किया और उसकी वजह भी हम सब देख रहे हैं। 500 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं और ये मामले लगातार बढ़ ही रहे हैं। अनुभव, लेकिन अभी सामने होली का पर्व है और होली का पर्व किस तरह से मनाया जाता है हम सभी लोगों को पता है और पर्व त्योहार पर कोई रोक भी नहीं लगाई गई है, तो फिर कैसे चीजों को नियंत्रित किया जाएगा? देखिए, सरकार की चिंता इसीलिए है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां सरकार ने इतनी तैयारियां की और कोरोना को रोकने में काफ़ी हद तक सफल भी रही, क्योंकि 24 करोड़ जिस प्रदेश की आबादी हो, विश्व का अगर हम जनसंख्या के लिहाज से देखें तो 5वां सबसे बड़ा देश होगा। वहाँ पर 6 लाख के आसपास ही पूरे 1 साल में मामले आए और अभी तो स्थिति ये हो गई थी कि यहाँ पर जो रोज के जो मामले थे वो 80, 90, 100 के आसपास थे, पर पिछले 6-7 दिनों में ये मामले अचानक से बढ़ गए। पहले 250 हुए, फिर 300 हुए, 400 और अब 500 के आसपास पहुंचकर 542 के आसपास मामले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए उत्तर प्रदेश में। इसीलिए अब चिंता सरकार की बढ़ी। और दूसरी जो बड़ी वजह है, होली का त्यौहार आ रहा है। आपने खुद कहा कि होली कैसे मनाते हैं, सभी जानते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं। होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती। इसीलिए चिंता बढ़ी हुई है कि कैसे होली के त्यौहार को इस बार लोग मनाएं। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कोई रोक नहीं होगी, लेकिन एक गाइडलाइन जारी की जाएगी। उस गाइडलाइन में 2 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रहेंगी। एक तो कि जो भी आयोजन होगा उसके लिए आयोजकों को पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी और वहाँ पर कोविड नॉर्म्स को फॉलो करना होगा, यानी सभी लोग मास्क में आएँ, वहाँ पर थर्मल स्कैनर हो और साथ ही साथ वहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था हो। 60 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनकी एंट्री वहाँ नहीं होनी, यानी वो उनको जाने पर इसके लिए अनुभव प्रशासन को बहुत सख्त होना पड़ेगा छोटे बच्चे हैं और उनके जाने पर बहुत पैनी निगाह रखनी पड़ेगी इस तरह के आयोजनों पर। देखिए, बिल्कुल इसीलिए ये भी निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं कि जितनी ग्राम पंचायत है वहाँ पर एक नोडल अफसर की तैनाती की जाए और शहरों में जहाँ पर वार्ड है हर वार्ड में एक नोडल अफसर तैनात किया जाए। वो अपनी एक रिपोर्ट देगा कि किस तरीके से स्थिति वहाँ पर है। और जो फोकस टेस्टिंग की गई उत्तर प्रदेश में बीते 10 दिनों में, जी। उसमें जो परिणाम सामने आए, स्कूलों में कोविड के मामले बढ़े हैं और उससे भी चिंता बढ़ी है। इसीलिए कल साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया बैठक में कि जितने भी परिषदीय विश्वविद्यालय 1 से 8 तक के, उनको तो 24 से 31 तक बंद कर दिया जाएगा। और उसके अलावा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल जहाँ पर परीक्षा नहीं हो रही, कुछ चीजें तय की गई अनुभव, आपकी बात से जाहिर है, ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, आपकी बात से जाहिर है कि कुछ चीजें, कुछ गाइडलाइंस, कुछ निर्देश दिए गए हैं ताकि इन चीजों को कंट्रोल किया जा सके। अब देखना होगा कि किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है। अनुभव, हमारे साथ बने रहिए आप।
आगे भी हम आपसे बात करेंगे।